नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू सिक्स ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज के वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास इन्वायरमेंट के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन की इस बेस्ट सीरीज जो आप सभी के लिए यहाँ पास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बेस्ट टेट सीरीज इन्वायरमेंट के टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। इसमें भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुई थी ये किस सन में संपादित हुआ है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा 1984 के साथ में। ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 2 से 3 दिसंबर के बीच जो टाइमिंग आता है, ठीक है ना, 2-3 दिसंबर, ठीक है ना, क्योंकि जो घटना घटित हुई थी ये 2 और 3 एग्जाम है, हमको दोनों तारीख को यहाँ पास देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर दोनों यहाँ पास बिल्कुल एक्चुअल, ठीक है, करेक्ट यहाँ पास आंसर होगा 1984 के साथ में हमारा यहाँ पास राइट ऑप्शन बैठेगा। ठीक है ना। भोपाल गैस जो घटना हुई थी यहाँ पास। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पास कॉपी में मेंशन जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जस्ट ये क्वेश्चन नंबर पहले से ही संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पास। तो हमको पूछा गया है कि भोपाल गैस जो दुर्घटना घटित हुआ था ये तो हमको पता हो गया है कि 2-3 दिसंबर को ये हुआ था। ठीक है ना। 1984 का जो सन है वो हमको यहाँ थोड़ा सा याद में कर लेना है। ठीक है ना। अब हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे के अनुसार में कि कौन सी गैस रिसाव हुई थी। तो हम यहाँ पास लगाएंगे MIC गैस यहाँ पास रिसाव हुई थी। ठीक है ना। MIC गैस रिसाव हुई थी जिसका पूरा नाम ये भी हमसे पूछा जाता है, तो हमको बताना है मिथाइल आइसोसनेट। ठीक, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा बिल्कुल समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ठीक है, क्या हम यहाँ पास नाभिकीय दुर्घटना बता सकते हैं, या फिर हम भूकंप बता सकते हैं, या फिर अम्लीय वर्षा की बात करें, या फिर हम यहाँ पास बाढ़ की बात करें। तो जल्दी से अपने आंसर मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम इसको लॉक करेंगे। नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है हमारा चेरनोबिल दुर्घटना। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चेरनोबिल दुर्घटना कौन से सन में आया था, मतलब कौन से सन में ये घटित हुआ था। तो हमको बताना है यहाँ पास ये जो है 26 अप्रैल का जो टाइमिंग है ये हमको यहाँ पास ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना। अप्रैल की बात यहाँ पास हो रही है। ठीक है ना। अप्रैल की बात यहाँ पास हो रही है। सन भी पूछा जा सकता है, तो सन हमारे को ध्यान में रखना है। सन हम सभी को यहाँ पास 1986 में है, मतलब 26 अप्रैल 1986 की बात है नाभिकीय दुर्घटना चेरनोबिल दुर्घटना से संबंधित। ठीक, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं यहाँ पास। अब समझिए यहाँ पास बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। इन्वायरमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक बेहतरीन टॉपिक आता है जहाँ पास आज के इस टॉपिक में मैंने यहाँ पास जो क्वेश्चन है इसको मैंने लिया है। ठीक है, चिपको आंदोलन। ऐसा इन्वायरमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमको चिपको आंदोलन से संबंधित कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा ना गया हो। ठीक है। जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो इन्वायरमेंट में सबसे बेहतरीन हमारा क्वेश्चन होता है चिपको आंदोलन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास चिपको आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे बना के पूछ जाते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यदि पहले की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पास ये बनेगा, कौन सा क्वेश्चन कि भाई चिपको आंदोलन के प्रेरक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो है सुंदरलाल बहुगुणा की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है ना। यदि पुरुष में पूछा जाएगा तब, पुरुष में पूछा जाएगा तब, वहीं हमसे यदि महिला में पूछा जाता है तो हम कहीं ना कहीं जो है गौरा देवी इसकी ओर इशारा करते हैं। ठीक है ना, गौरा देवी की तरफ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पास बता रहे हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तुमको बताना है यहाँ पास भाई चिपको आंदोलन का संबंध ये जो है पर्यावरण संरक्षण से है। इस नाम से हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी बनता है कि चिपको आंदोलन जो है कब अस्तित्व में आया था। तो हमको बताना है यहाँ पास ये जो संबंधित है कब, तो 1974 का जो टाइमिंग है ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। 26 मार्च 1974 का जो हमको टाइमिंग है ये बिल्कुल हम माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। तो जल्दी से अपने आंसर बताएंगे। क्या हम यहाँ पास चिपको आंदोलन बता सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन बता सकते हैं, या फिर नक्सलवादी आंदोलन, या फिर जनसंख्या आंदोलन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देंगे। तो भाई यहाँ पास इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये संबंधित है मेधा पाटकर से। ठीक है ना, क्योंकि मेधा पाटकर ने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। ठीक है ना। चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से किसके विरुद्ध था, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया। तो सिंपल से हमको भाषा में यहाँ पर जवाब देना है। कौन सी भाषा रहेगा, क्या हम जल संरक्षण बता सकते हैं, क्या हम ध्वनि प्रदूषण बता सकते हैं, या वन कटाई बता सकते हैं, या फिर सांस्कृतिक विरासत बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सटीक ऑप्शन बैठेगा 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है ना। वन कटाई के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना।
आप सभी को पता होगा कहाँ चला गया था, तो ये उत्तराखंड के रेडीग्राम में चला गया था। सन भी मैंने आपको बता दिया है, सन हमको ध्यान में रखना है 26, ठीक है ना, 26 मार्च यहाँ पर बात हो रही है, 1974 का टाइम हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था। अब देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन का यहाँ पास आंसर अधिकांश बच्चे यहाँ पास गलत बताएंगे। क्यों बताएंगे, समझिए यहाँ से। यदि जब भी आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो हमको यहाँ पास 1986 का टाइमिंग है, ये हमको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। ठीक है ना। 1972 से क्वेश्चन बनता है हमारा कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। ठीक है ना, वन्य जीव की बात यहाँ पास पूछी रही है ना, वन्य जीव की बात यहाँ पास पूछी जाएगी, तब हमको जो है 1972 का टाइमिंग ध्यान में रखना है। 1980 से क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन, कि भाई वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तब हम 1980 का टाइमिंग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन भी बनता है 1988 से कि मोटर एक्ट अधिनियम ये कब आया था, तो हमको बताना है ये 1988 का टाइमिंग को याद करके। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको प्रत्येक ऑप्शन में बिल्कुल कॉपी में मेंशन करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। देखिए आप इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा बताऊंगा, समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा, कौन सा क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा स्टेट है कहाँ भारत में जिसको जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पास एमपी को इशारा करते हैं, एमपी को जो है भारत में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पास बात हो रही है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो हमको जो है यहाँ पास 1973 का टाइमिंग दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। ठीक है ना। जब भी 1 अप्रैल की बात आती है, 1 अप्रैल की बात आती है, ठीक, 1973, 1 अप्रैल 1973, तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पास बात करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, शीर्ष ऑनलाइन क्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास। ठीक है ना। यूनेस्को से बहुत सारे वैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास यूनेस्को को आपको जो फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पास क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास यू से हमको रिलेट करना है यहाँ पास यूनाइटेड, ठीक, इससे हो जाएगा हमारा नेशन। ई की बात करेंगे तो एजुकेशन हो जाएगा, एस से बात करेंगे यहाँ पर तो साइंटिफिक हो जाएगा, और सी से हो जाएगा हमारा कल्चर, और ओ से हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म यहाँ पास रहेगा। ठीक, बात यहाँ पास हो रही है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम यहाँ पास बताएंगे पेरिस के साथ। पेरिस कहाँ का पार्ट है, तो भाई ये पेरिस जो है ये फ्रांस का पार्ट है। ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी है हमारा पेरिस, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि यूनेस्को जो है अस्तित्व में कब आया था, तो हमको जो है 1945 का टाइमिंग ध्यान में लेके चलना है। ठीक है ना। 1945 का टाइमिंग जो बिल्कुल माइंड में ध्यान में आपको बसा लेना है यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पास लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पास दिया है 10 WWI की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, WWI की स्थापना हुई थी। अच्छा, पर ये जान लेते हैं यहाँ पास WW का जो WWI है इसका फुल फॉर्म होता क्या है, समझिए यहाँ से। W से हमको बताना है यहाँ पास वर्ल्ड, फिर W से हमको बताना है यहाँ पास वॉच बताना है, और I से हमको बताना है यहाँ पास इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1974 में हुई थे। यदि इससे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हमको बताना है वाशिंगटन DC में है। ठीक है ना, वाशिंगटन DC में इसका जो है मुख्यालय स्थित है, किसका, तो WWI का। ये चीज़ें हमको यहाँ पास ध्यान में लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पास रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पास जैव विविधता के बारे में नहीं बता सकते, जंतुओं के शिकार से संबंधित हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, वन संरक्षण से संबंधित नहीं बता सकते, तो ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर हम 4th यहाँ पास लॉक करेंगे। विलुप्त प्रजाति से हमारा जो है रेड डाटा बुक संबंधित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पास बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास WWF का प्रतीक जानवर माना जाता है, तो कौन से यहाँ पास जानवर है, पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पास WW का फुल फॉर्म यहाँ पास होता क्या है। ठीक है ना, WW का फुल फॉर्म यहाँ पास होता है वर्ल्ड वाइल्ड फिर लाइफ, उसके बाद ये होता है हमारा फंड। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए यहाँ पास इसका हमको प्रतीक एनिमल्स पूछा गया है, जानवर पूछा गया है, तो हम कहीं ना कहीं हम स्वाइन पांडा की तरफ इशारा करते हैं, इस नाम से यहाँ पास ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से लेते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समझिए ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास जितने भी यहाँ पास पॉइंट्स है, सबसे मैं जितने भी यहाँ पास पॉइंट्स सबकी पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पास जितने भी यहाँ पास पॉइंट्स है सब पॉइंट्स में एक अलग अलग क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टार्ट बताऊंगा।
ठीक है ना। जहाँ पर राजेंद्र यादव की बात आती है तो इनको जो है जल मैन का मतलब वाटर मैन के नाम से जाना जाता है, ये हमको यहाँ पर मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर कैलाश श्रृंखला, तो इन्हीं को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया की कहा जाता है, ठीक है ना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ पर कैलाश श्रृंखला के साथ ऑप्शन नंबर सेकंड को यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है ना। वहीं सलीम अली साहब से पूछा जाता है तो इनको जो है बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको, सलीम अली को। तो ये चीज़ें माइंड में आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो मैंने आपको बताया है। और एक सेकंड, शायद इसके बारे में आपको अभी बताया नहीं है ना। तो हम यहाँ पास जो है पूछा गया इसमें टाइगर रिजर्व प्रथम पूछा गया है ना, तो हम यहाँ पास लॉक करेंगे उत्तराखंड के साथ में, ठीक। ये हमारा चीज़ यहाँ पास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और कब किया गया ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो आया था 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1973 का जो टाइमिंग है ये हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पास, जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का महत्व क्या होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पास पूछा है ना, महत्व के बारे में नहीं बताना है हम सभी को। यहाँ पास पूछा गया मतलब क्या है उसका, मतलब फुल फॉर्म को बताना है यहाँ पास। तो कहीं ना कहीं इसका जो राइट ऑप्शन बैठेगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड साथ में। इसका फुल फॉर्म होता है बायो, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल, फिर ऑक्सीजन और ये डिमांड, ये इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पास बीओडी का, ठीक है ना। बीओडी का परीक्षा जो होता है, ये हम इसकी परीक्षण की बात करें तो इसके जरिए जो है जल का जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, जल प्रदूषण का जो लेयर होता है इसकी सहायता से उसका मापन किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में आप सही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अति हानिकारक यूवी किरण होता क्या है। यूवी का मतलब होता है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट्स किरण बोलते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो कि सूर्य से निकलने वाली किरण होती है, ठीक है ना। जब ये क्या करती है सीधे पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवधारियों पर क्या है ये हानिकारक प्रभाव डालती है। तो उसके लिए जो ओजोन परत होती है जो क्या करती है इसी अल्ट्रा वायलेट किरणों क्या करती है ऑब्जर्व कर लेती है। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट किरणों को कितने % तक ऑब्जर्व करती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है 93 से 99% का तक जो हानिकारक रेसिस होती है उनको क्या करता है पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात फिलहाल हो रही है हानिकारक किरण कौन सी है, तो देखिए यहाँ पास UVA हो गया, UVB हो गया, UVC हो गया। तो इस क्वेश्चन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सा, मतलब अल्ट्रा वायलेट जो सी होती है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता, तो ये हमारा हाइड्रोजन साथ में, इसको हम सटीक ऑप्शन यहाँ पास बैठाएंगे, ठीक है ना। ना कि इसमें हम बायोमास को राइट करेंगे, ना कि इसमें एथेनॉल को, ना कि इसमें पानी की। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का राइट ऑप्शन बैठेगा यहाँ पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ में, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पास 16 की इसमें बात हुई है, तो जैसे कि बात ओजोन परत क्या आ रही है इसमें ना, तो ओजोन परत ये जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन परत की जो मापने की इकाई होती है वो होता है यहाँ पास डॉप्सन। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओजोन परत वायुमंडल की परतें में पाया जाता है, तो ओजोन परत ये वायुमंडल की समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फीयर भी हम इसको कहते हैं समताप मंडल को। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास आप सभी की स्क्रीन पर कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पास आप सभी इसके बारे में बिल्कुल श्योर होंगे। तो यहाँ पास हम ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे, मीथेन, ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पास बायोगैस किसका मिश्रण है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़कर आप सभी मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्या हम यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को राइट कर सकते हैं। क्या हम CH4, ठीक है ना, CO या CO2 को यहाँ पास लॉक कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पास CH4, CO2 या H2S को यहाँ पास लॉक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ में, थर्ड के साथ में, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। वही क्या होता है, बायोगैस का एक संयुक्त मिश्रण होता है। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पास रखनी चाहिए, ठीक है ना। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन यहाँ पास बिल्कुल ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पास, अब यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, जापान में मिनी माता जो रोग, ठीक है ना, मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था। तो हमको यहाँ पास इस क्वेश्चन का यहाँ पास राइट ऑप्शन यहाँ पास बताना है, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर अपने आंसर देंगे क्वेश्चन को पढ़कर। शीशा की बात करें, साइनाइड की बात करें, फिर मेथिल आइसोसाइनाइड की बात करें, तो इस क्वेश्चन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, पारा, ठीक है ना। तो ये जितने भी यहाँ पास आज का 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन
आज हम सभी ने यहाँ पास कवर किया है, आप सभी के लिए यहाँ पास बेहद ही इंपॉर्टेंट व खास रहेंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसके ऑनलाइन क्लास आप सभी के यहाँ पास बेहतरीन बेहतरीन जीके व बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। सब्सक्राइब जरूर बनेंगे आप सभी के लिए, ठीक है ना। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम आपके पूरे परिवार को जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।